नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। सीधे आपको ले चलते हैं ग्वालियर में, जहां पर 100 बेड के देवराज हॉस्पिटल के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीधी तस्वीरें ग्वालियर से। चिकित्सा का संस्थान हमारे अब माननीय प्रधानमंत्री ने जो नाम दिया है वो नाम ही बहुत अच्छा दिया, आरोग्य मंदिर। मैं मान के चलता हूं कि आधुनिक समय में जो हमारे देवस्थान का महत्व है वही चिकित्सालय का महत्व है। मैं वंदन करता और अभिनंदन करता हूं। करण सिंह जी, आपको बधाई देता हूं। जोरदार ताली बजा करके एक नए संस्थान की शुरुआत में उनके मनोभाव के लिए हम उनका स्वागत करते हैं। अभी अभी यशस्वी हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर ने बहुत अच्छे से विचार अपने बताए और मंच पर ही विराजमान हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद श्रीमान विश्व शर्मा जी, उन्होंने भी विस्तार से अपनी बात कही है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री श्रीमान हमारे मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, हमारे विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, हमारे माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, विधायक माननीय श्रीमती सरला जी, इस अवसर पर मौजूद दोनों जिलाध्यक्ष कौशल जी और अभय जी, हमारे महेंद्र सिंह जी, मंचों पर उपस्थित सभी मित्रों को स्मरण करते हुए जोरदार ताली बजाओ सारे मंचस्थ अतिथियों के लिए। ऋषि गालव की तपोभूमि, संगीत सम्राट तानसेन की साधना स्थली, महारानी लक्ष्मीबाई की बलिदान स्थली, करुणा और नेतृत्व की त्यागमयी मां के नाते से जिनको जाना जाता है, ऐसी राजमाता विजयराजा सिंधिया की साधना स्थली है ग्वालियर की धरती। आज एक नया इतिहास रचने जा रही है। एक शीतला साहिब जी का उदाहरण हमारे माननीय नरेंद्र सिंह जी ने दिया। देवराज परमात्मा की कृपा है, जिसका जन्म है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इस धरती पे कोई अमर भी रहने वाला है। हर एक का अपना समय नियत और इसकी एक स्केल भी है। अगर सरलता से देखोगे हमारे अपने संबंधों में हर एक के घर में से होता है। दादा दादी नाना नानी के साथ उनके पोते पोती और नाती का संबंध एवरेज 25 साल रहता है। अपनी बेटी का संबंध भी पिता के साथ एवरेज 25 साल रहने वाला, लेकिन पिता का पुत्र के साथ, पति का पत्नी के साथ एवरेज 50 साल निकलने वाले और इसके बाद वापस वही क्रम आने वाला। जब पुत्र दादा बनेगा, नाना बनेगा, फिर 25 साल एवरेज इसके संबंध रहने वाले। और मेडिकल साइंस के लोग बैठे हैं, हम तो सब जानते हैं इस व्यवस्थाओं को लिए भी। और वैसे तो हमारा आदिकाल से चरक संहिता में जो उल्लेख स्पष्ट रूप से लिखा है कि हरेक के जीवन में जब मृत्यु से संपर्क होना ही है तो मृत्यु कैसी होना चाहिए। मृत्यु हमको जीते जी पके हुए फल की तरह पेड़ से नीचे आ जाए, कल्पना तो वो की गई, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे जीवन में जो विकार आते हैं और विकार के कारण से ये जो हमको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती। और आधुनिक समय में हॉस्पिटल वास्तव में ये अपना हॉस्पिटल खोलना एक सामान्य बात, लेकिन हॉस्पिटल अगर मेडिकल कॉलेज हो तो वाकई में आपको बधाई दूंगा, जोरदार अभिनंदन करो हमारे करण सिंह जी के लिए, जिनने कहा है कि हमारे द्वारा जैसे हम अपने व्यापार व्यवसाय कई काम करते जाते हैं, लेकिन ये जो नया पौधा लगाया जिसने ग्वालियर की कीर्ति प्रसिद्धि में भी एक अलग से आभा जोड़ी है, और वो भी किसान परिवार से निकल कर, जो स्वयं चिकित्सक नहीं है, स्वयं के जीवन में लेकिन
बेटे की स्मृति में भी एक पवित्र संकल्प लिया। ये जो पवित्र संकल्प है ये युगों युगों तक याद रहेगा। इतना बड़ा कैंपस वास्तव में देख के आनंद आ गया। मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं हमारे अपने किसान परिवार से निकल करके अलग से व्यवसाय करते करते जो आपकी पवित्र भावना है, मैं उस भावना का सम्मान करता हूं और सरकार के मुखिया होने के नाते मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। ऐसे ही लोग आगे आने की जरूरत है। हमारे बीच में कोविड का कठिन काल याद कर लो, जितना खराब समय था, पूरे दुनिया में हाहाकार मचा था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार तालियां बजा करके, जिनके बलबूते पर उनने भारत के संसाधन से, भारत की बौद्धिक क्षमता के भरोसे से जनता को विश्वास दिलाया और समान रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। उस विस्तार में हमको मालूम पड़ा है कि हॉस्पिटल और डॉक्टर की कीमत क्या होती है। एलोपैथिक के डॉक्टर को दुर्भाग्य से उस समय जब तक दवाई नहीं आई थी, लेकिन काढ़ा पी करके आयुर्वेद वालों के माध्यम से भी लोगों की जान बचाई। लेकिन जब टीके लगाए तो टीके के माध्यम से पूरे देश की नहीं, दुनिया के लोगों की जान बचाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जियो और जीने दो के सिद्धांत को कालिक बोला ही जाता है, करके दिखाया था। और एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ करके उनको टीका लगाया और टीका भी ऐसा लगाया, हमारे यहाँ तो फ्री लगाया। आमतौर पर इसमें बहुत आरोप लगते हैं, लेकिन किसी से भी 5 रुपए नहीं लिए, फ्री में हर एक व्यक्ति के लिए टीका लगाना। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में एकमात्र देश भारत है जिनने इस तरह से अपनी मदद की थी। ऐसे समय में हमको हॉस्पिटल याद आ रहे थे, सारे हॉस्पिटल फुल थे, अंदर जाने मौका नहीं आया, लेकिन मौका आए तो वाकई ये मंदिर से बढ़कर के ऐसा लगेगा साक्षात भगवान का घर हमको मिल रहा है। और नाम भी कितना अच्छा रखा, नाम अपने आप में देवता से जुड़ता है, देवराज। और देवता और देवराज का मतलब ही जो देने में विश्वास करे, नहीं तो देवता को देवता नहीं देवता कह सकते थे, लेकिन जो देवराज के रूप में भाव बनाया है, ये पवित्र भाव का आपने जीवन से किया है। मेरी अपनी ओर से कोटि से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करती हूँ श्री करण सिंह जी, संरक्षक DIMS, और श्रीमती शर्वती देवी जी का, जो चेयरमैन है DIMS की, वो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। देवराज हॉस्पिटल, देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। मैं निवेदन करती हूँ कि श्री करण सिंह जी और श्रीमती शर्वती देवी जी माननीय श्री BD शर्मा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री करण सिंह जी और श्रीमती शर्वती देवी जी माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन,